हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। क्लास 4 में आपका सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं नोटपैड। और नोटपैड क्या होता है, सबसे पहले ये सुनिए। नोटपैड एक विंडो का ही सॉफ्टवेयर होता है जो विंडो के साथ ही अपने आप को इंस्टॉल कर लेता है। जो उससे क्या हेल्प मिलती है हमें, उससे ये हेल्प मिलती है कि हम टाइपिंग कैसे करते हैं। ठीक है, टाइपिंग करना सिखाती है नोटपैड, हमें वहां की शॉर्टकट अप्लाई करना सिखाती है। छोटे छोटे चीजें जो बेस पॉइंट के होते हैं वो हमें कंसेप्ट क्लियर कहां से होता है, नोटपैड से होता है। नोटपैड के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट वर्डपैड में। वर्डपैड बनेगी हमें क्लास 5th। ठीक है, फिलहाल हम क्लास 4 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम नोटपैड को ओपन करेंगे। नोटपैड ओपन करने के लिए सीधा ही पॉइंट है, जा तो आप सर्च पे जाके यहाँ पे डालिए भाई नोटपैड डालिए, ऐसे डालो नोटपैड। नोटपैड हमें ऊपर मिल गई। और जा दूसरा वे कौन सा है नोटपैड फाइंड करने का, विंडो+R। यहाँ पे डालो हम नोटपैड। नोटपैड डाल के इसके मारो एंटर। मैंने आपको वीडियो 3rd में बताया गया था कि हमें यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज बाय कीबोर्ड करना है। मैक्सिमस बाय कीबोर्ड हम कैसे करेंगे, मैक्सिमस बाय कीबोर्ड हम करेंगे अल्ट+स्पेस। अल्ट+स्पेस से हम इसको कर देंगे मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज करने के बाद हमने सबसे पहले इंटरफेस हो गया हमारा नोटपैड का। नोटपैड में हमें क्या कुछ दिख रहा है, सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर है टाइटल बार। टाइटल बार में क्या होता है, टाइटल बार में ये होता है कि हमने कौन सा सब्जेक्ट ओपन किया हुआ, कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ, ये हमें कहां पे दिखता है, हमें टाइटल बार में दिखता है। टाइटल बार में इस टाइम हमें क्या दिख रहा है, टाइटल बार में हम इस टाइम देख रहे हैं कि नोटपैड लिखा हुआ है, मतलब नोटपैड ओपन किया हुआ। और राइट हैंड साइड टाइटल बार की क्या है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन मिलेंगे। ये क्या है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन है। और जस्ट उसके नीचे क्या है, मेन्यू बार। मेन्यू बार में हमें कौन सी ऑप्शन मिलेगी, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू। हम इन चारों के बारे में आज डिस्कस करेंगे और इसके बारे में फुल एंड फाइनल एलैबोरेट करके बिल्कुल एक वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया जाएगा कि नोटपैड में क्या कुछ हो सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं हम फाइल से। फाइल को हमें यहाँ पे क्लिक किया, ये लो हमने फाइल पे क्लिक किया। सबसे पहले क्या आता है, न्यू। न्यू मतलब के नवा, कुछ नया, नई फाइल लेना। मतलब कि इसका शॉर्टकट भी हमें दिया हुआ है, Ctrl+N करोगे आप, एक फाइल न्यू आ जाएगी। और न्यू विंडो, न्यू विंडो का क्या मतलब होता है कि एक नई विंडो लेना। नई फाइल और नई विंडो में क्या फर्क है, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। हमारे पास एक कॉपी है, नोटबुक का। नोटबुक में एक नया पेज पलटना, और ये क्या होता है, Ctrl+N मतलब के न्यू पेज लेना। और न्यू विंडो के क्या मतलब है, हमने कॉपी ही एक न्यू ले ली। ठीक है, आई थिंक आप ये कंसेप्ट समझ रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छे से। एक नया पेज लेना और नई कॉपी लेना, इसमें बहुत अंतर है। ठीक है, जो नया पेज लेना उसकी शॉर्टकट्स है Ctrl+N, और जो नई कॉपी लेना उसकी शॉर्टकट्स है Ctrl+Shift+N। आप ये चीजें ध्यान से नोट कर लेना। ठीक है, फिर अब फाइल ओपन। फाइल ओपन का क्या मतलब है, कोई सेव की हुई फाइल हमें ओपन करनी है। ठीक है, जैसे हमने नोटपैड में कुछ टाइप किया, उसको सेव कर लिया, उस सेव की हुई फाइल को हमने ओपन करना है। जैसे कि अब मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ जाए। यानी कि मैं यहाँ पे कुछ भी है, यहाँ पे मैंने पहले आपको सेव करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा आशीष कंप्यूटर ट्रेनिंग पॉइंट। ठीक है, मैंने इसको सेव कर लिया। आपने क्या करना है, आपने जो भी कुछ करना है इसकी शॉर्टकट्स की सारे करना है। जैसे मैंने सेव कर दिया, सेव करके यहाँ पे मैंने लिख दिया फाइल का नाम। फाइल का नाम दे दिया मैंने आशीष कंप्यूटर, और मैंने लोकेशन दे दी। लोकेशन कहाँ पे दे दी, मैंने डेस्कटॉप पे दे दी। ठीक है, इसके बाद क्या कर दिया, मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं न्यू फाइल लूंगा, न्यू पेज। न्यू पेज मतलब Ctrl+N। जब मैं Ctrl+N लूंगा मेरे पास ये एक न्यू पेज आ गया। यहाँ पे मैंने वो फाइल ओपन करनी है। जैसे मैं यहाँ पे गया, फाइल पे ओपन की फाइल को, मेरी फाइल जो मैंने सेव की थी वो लोकेशन कहाँ पे है, हमने यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया। ओके, और मेरी जो फाइल पड़ी है, ये पड़ी आशीष computer.txt। ये इसका एक्सटेंशंस है। ठीक है, इसको हमने ओके किया, ओके करके इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद जस्ट मुझे सामने जो मेरी फाइल जो मैंने सेव की थी वो मुझे सामने मिल गई। ठीक है, और ये हो गया। आपको फाइल ओपन के बारे में भी बता दिया मैंने, और फाइल सेव के बारे में बता। सेव और सेव एज में क्या फर्क है, ये देखिए आप। सेव क्या होता है, जो स्टार्टिंग पे हमें कोई फाइल को हम सेव कर लेते हैं उसको सेव बोलते हैं। और सेव एज क्या होता है, सेव की हुई फाइल को एक
मतलब के अलग अलग नाम से सेव करना, मतलब एक ही फाइल अलग अलग नाम से सेव हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं सेव एज। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास आशीष कंप्यूटर ट्रेनिंग पॉइंट के नोट्स हैं, ठीक है, वो नोट्स मेरा एक स्टूडेंट ले गया, बच्चा ले गया, उसने क्या किया, उसकी जेरोक्स निकलवा ली और जेरोक्स कॉपीज उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी कोर्स स्टूडेंट को, ठीक है। अब ये देखिए कि वो नोट्स मेरे थे, नोट्स होने के बाद कॉपीज बन गई, उसकी कॉपीज बन गई, मतलब वो नोट्स तो मेरे हैं बट जो उन पे अधिकार है वो क्या बाकी स्टूडेंट का है, ठीक है। वो क्या हो गया, वो मेरे नोट्स को सेव एज कर दिए, ठीक है। सेव एज में आपको ये पता लग गया होगा। अब चलो नीचे पेज सेटअप, पेज सेटअप को हमने ओपन किया। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज है समझने की, जो आगे भी आपको बहुत साथ देगी, बहुत हेल्पफुल रहेगी, वो क्या है, पेज सेटअप। क्योंकि नोटपैड तो हमें सीखना है, नोटपैड में हमें क्या कुछ सीखना है, बट नोटपैड हमें बेस कार्य है भी, हमें प्रिंट कैसे निकालना है, शॉर्टकट्स कैसे अप्लाई करने हैं और इसमें टाइपिंग के लिए फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, ये चीजें हमें बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखा रही है, जो कि मैं आपको ये बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या है, पेज सेटअप। पेज सेटअप में सबसे पहले क्या है, पेपर। आप देखिए यहाँ पे पेपर, पेपर का साइज पूछ रहा है भाई, आपने जो पेज लगाना है, जिस पेज पे आपने काम करना है, वो पेपर कौन सा होगा, उसका साइज डिसाइड कीजिए आप। हमने क्या करना है, पेज सेटअप में हमने पेज का साइज देखना है। पेज के साइज हमें यहाँ पे मिलेगा, मोस्टली जो यूज होते हैं पेज के साइज, वो क्या होता है, A4 साइज के पेज हमें मोस्टली मिलते हैं, मोस्टली क्योंकि वहां पे हमें चाहिए होता है प्रिंट आउट। प्रिंट आउट के लिए हमें जो पेज आज के टाइम पे चल रहा है वो ज्यादा चल रहा है A4 साइज, हम A4 साइज ही चूज करेंगे। A4 साइज और लेटर, ये दोनों पेजेस होते हैं जो हमें हेल्पफुल रहते हैं कॉपीज निकालने के लिए, प्रिंट निकालने के लिए और पेज की सेटिंग करने के लिए, ठीक है। ठीक है बच्चे, मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे क्या है, पेजेस के साइज है, ठीक है। जैसे लीगल पेज हो गया, लीगल पेज कहाँ पे काम आता है, लीगल पेज काम आता है हमारे लीगल वर्क में, ठीक है। जैसे हम कचहरी में जाते हैं, ठीक है, मतलब के वकील के पास, एडवोकेट के पास जो पेपर यूज होता है वो कौन सा पेपर होता है, लीगल पेज यूज होता है, जो कि लेंथ वाइज थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। और जो हम ऑफिशियली काम के लिए पेज यूज करते हैं वो कौन से पेज होते हैं, A4 साइज पेज होते हैं, जो कि हम यहाँ पे चूज करने लगे A4 साइज, ठीक है। ऑफिशियली वर्क और जो हमें रेगुलर तौर पे यूज होने वाले पेज होते हैं वो होते हैं A4 साइज पेज, ठीक है। और नीचे आ गए, थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आ गया हमारा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है पेज का स्टाइल। यानी कि मैं आपको बोलूं, यहाँ पे देखो, आप प्रीव्यू चेक कीजिए, ऊपर से नीचे पेज को टॉप से बॉटम तक जो लिखा होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट पेज, ठीक है। फिर लैंडस्केप पेज पे हम क्लिक कर देंगे। लैंडस्केप पेज क्या होगा, पेज बिल्कुल ऐसे घूम गया जी, ऐसे, और इसको ऐसे टाइप कर रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं लैंडस्केप। यहाँ पे आपको प्रीव्यू तो दिख ही रहा होगा, ये देखो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, इसमें आपको फर्क नजर आ रहा होगा, ठीक है। मोस्टली हम यूज करते हैं पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट क्या करता है, डाटे को बिल्कुल अच्छे से लिखता है, और लैंडस्केप क्या करता है, लैंडस्केप डाटे को हमें पूरा हाईलाइट करना होता है, जो कि लैंडस्केप की हेल्प से हम कर देते हैं। जो कि पूरा बड़ा बड़ा कुछ दिखाना होता है वो हम लैंडस्केप पे दिखाते हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन के राइट हैंड साइड हमें क्या मिलेगा, मार्जिन। और मार्जिन क्या होता है भाई, मार्जिन आप ये सोचिए भी, जब हम कुछ चीज परचेज करने जाते हैं या हम कुछ सेल परचेज का काम करते हैं, उसमें बोलते हैं कि आपको मार्जिन कितना बचा है। ओके, मार्जिन बचने का मतलब है कि हमें वर्किंग एरिया के साथ साथ कितना मार्जिन हमने छोड़ा, जो कि पेज के जो साइड में है। आप देखिए ये वाला, ये व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है, जहां पे मेरा कर्सर है, ये व्हाइट व्हाइट है, ऊपर भी व्हाइट है, टॉप में इधर भी व्हाइट है और नीचे व्हाइट है। जो वर्किंग एरिया है, वर्किंग एरिया सिर्फ इतना है, ठीक है। जो मतलब के अराउंड पेज, अराउंड वर्किंग एरिया के साथ जो भी ब्लैंक्स हमें प्लेस मिल रही है, उसको हम बोलेंगे मार्जिन। मार्जिन क्या है, हम अपनी तरफ से भी मार्जिन को सेट कर सकते हैं। मार्जिन सेट करते हैं, मार्जिन सेट कैसे होगा, ये होगा इंचेस पे। अगर हम इंचेस पे ही, मोस्टली इंचेस पे ही होता है, सेंटीमीटर को तो बहुत कम लोग करते हैं, मोस्टली इंचेस पे ही करते हैं। जैसे कि लेफ्ट में हमें चाहिए 5 इंच जगह, अब देखो लेफ्ट में 5 इंच मतलब वर्किंग एरिया, 5 इंच लेफ्ट जगह छोड़ के राइट साइड हो गया
राइट साइड में चला गया। ठीक है, अगर मुझे यहाँ चाहिए 3 इंच जगह चाहिए और मुझे टॉप पे भी मुझे कम से कम 2 इंच जगह ऊपर से चाहिए, जो कि मैं एक कुछ भी ड्रॉ करना है, कुछ भी मतलब के एक ऑफ वर्क लिखना है, कुछ भी काम करना है, वो मैं इसमें डाल सकता हूँ। ठीक है, और ये होता है हमारा मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? जो साइडों में छोड़ी गई जगह को हम मार्जिन कहते हैं। हेड एंड फुटर, हेड एंड फुटर क्या होता है भाई? हेड एंड फुटर होता है हेड पे क्या लिखना है, मतलब के उसके टाइटल पे क्या लिखना है, जो हमें एक मतलब के ब्लर टाइप दिखाई देगा। ऐसे तो हम भी लिख सकते हैं टाइटल में बड़ा बड़ा भी आशीष कंप्यूटर ट्रेनिंग पॉइंट, बट नहीं, परमानेंटली हेड के ऊपर क्या लिखना है, मतलब जो हर एक पेज पे आए, जो हर एक पेज पे ऑटोमेटिक चला जाए, वो चीज हम हेड पे लिखेंगे और वही चीज हम फुटर पे डाल सकते हैं कि वो कंटिन्यूट हमें वो चीज राइट ना करनी पड़े, एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर की हेल्प से वो अपने आप हर एक पेज पे चला जाए, उसको बोलते हैं हेड एंड फुटर। ठीक है, आई होप आपको पेज सेटअप बहुत अच्छे से पता लग गया होगा। हम चलते हैं अब नेक्स्ट। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं नोटपैड पूरा कंसेप्ट एक ही वीडियो में आपको कराने जा रहा हूं, बल्कि आपको वो वीडियोस बार बार ना देखनी पड़े, एक एक कंसेप्ट के लिए अलग अलग वीडियोस ना देखनी पड़े। बनाने को तो मैं भी बना सकता था ये अलग अलग, आज पेज सेट पे बना रहा हूँ, कल पेज प्रिंट पे बना, उसका क्या है जो वो तो बस माथे मारने वाली बात ही होगी। ठीक है भी, हाँ आज ये करते हैं, कल वो करते हैं, फिर वो करते हैं, उसकी सर्च करेंगे, बस यूट्यूब पे बैठे रहेंगे अभी तो भी सर्च करते रहेंगे। अच्छा आज इसके बारे में सर्च करते हैं, कल उसके बारे में सर्च करते हैं। ठीक है, इसलिए आपको मतलब टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल विदाउट स्किप आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर करवाया जाएगा। कॉपी पेन उठा के आपने पहले ये वीडियो देखनी है। जो भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं अभी, वो ध्यान दीजिए, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि एक स्टेप भी आप स्किप के दौरान निकल गया, वो कंसेप्ट आपका मिसमैच हो जाएगा। इसलिए आप विदाउट स्किप किए ये वीडियो देखनी है। ठीक है, ओके चलते हैं नेक्स्ट की ओर। इसको हमने कैंसिल कर दिया, पेज सेटअप हमने अच्छे से समझ लिया। फिर आ गया हमें क्या आ गया, प्रिंट। प्रिंट आपने पेज सेट कर लिया जी? हाँ जी, हमने पेज सेट कर लिया, सभी बच्चों ने सीख लिया होगा भी पेज सेट कैसे करते हैं। अब करते हैं हम बात प्रिंट की। पेज सेट हो गया, हेड एंड फुटर हो गया, मार्जिन जोड़ दिया। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिंट निकालने की। प्रिंट निकालने के सबसे पहले ऊपर क्या होता है, सिलेक्ट ए प्रिंटर। सिलेक्ट प्रिंटर का क्या मतलब होता है, हमारे जो डेस्कटॉप लैपटॉप, हमारे जो मतलब जो हमारे पास डिवाइस है, वाईफाई पे हो, ठीक है, वायरिंग पे हो, यूएसबी पे हो, किसी पे भी हो, वो प्रिंटर किस डिवाइस के साथ अटैच्ड है। ठीक है, उस प्रिंटर का हमें मॉडल नंबर सिलेक्ट प्रिंटर में हमें शो होगा। आपने इस प्रिंटर से प्रिंट देना है। ठीक है, अगर आपके डिवाइस के साथ 2 से 3 प्रिंट अटैच है, आप सिलेक्ट कर लेना भी किस प्रिंटर से प्रिंट मुझे लेना है। ठीक है, जैसे कि हमें फॉर एग्जांपल आपको नहीं भी समझ लग रहा है कि सिलेक्ट प्रिंटर होता क्या है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल भी समझाता हूँ। जैसे कि मैंने हेडफोन या एयरबड्स लिए ब्लूटूथ वाले, ठीक है, मैंने ओपन किया, फिर मैं फोन में जाकर देखा भी कौन से ब्लूटूथ हमारी ये कंपनियां, उस कंपनी को मैं अटैच करूँ, उसको कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हमने क्या करना है, एक प्रिंटर को अटैच करना है। ठीक है, अब देखते हैं प्रिंटर को अटैच कैसे करना है, वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे प्रिंटर आ जाएंगे, वो अटैच कर लेना। उसके नीचे आ जाइए प्रिंट फाइल। प्रिंट फाइल भी छोड़ दीजिए, ये भी कोई इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टेटस दिखाया जाएगा, लोकेशन कहाँ पे, कमेंट क्या, स्टेटस क्या, रेडी है कि नहीं रेडी है। ठीक है, फाइंड प्रिंटर, अगर हमें प्रिंटर नहीं नजर आ रहा तो प्रिंटर हम देंगे, प्रेफरेंस हम कौन से प्रिंटर को देंगे, प्रिंट टू फाइल, फाइल कौन से प्रिंटर में प्रेफरेंस लेना हमने वो देना। मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज समझने वाली है वो है पेज रेंज। पेज रेंज क्या है, पेज रेंज में हमें कितने टाइप्स के स्टेप्स मिलते हैं, कितनी हमें ऑप्शंस मिलती है, जिसके हिसाब से हम इसको पेज रेंज दे सकते हैं। पेज रेंज की पहली जो स्टेप है वो ऑल। फॉर एग्जांपल मेरे पास 200 पेजेस की पीडीएफ है और मैं प्रिंट निकालने के लिए चला गया, वो बोलेगा अभी ऑल पेज निकालने, मैं बोलूंगा भी ऑल पेज मुझे चाहिए। मेरे पास 200 पेज की एक फाइल बंडल है, तो 200 पेज का है। ठीक है, वो एक सेट बन गया मेरा 200 पेज का, वो
दुकानदार जब मैं किसी भी जेरोक्स फोटोस्टेट वाली मशीन के पास या फोटोस्टेट करवाने जाऊंगा किसी दुकानदार के पास, वो बोलेगा कि सभी चाहिए, मैं बोलूंगा कि सभी चाहिए मुझे, वो क्या करेगा, वो ऑल पे क्लिक करेगा ये वाले पे और सारे ही मुझे पेज को प्रिंट कर देगा, वो दूसरे पेज की फाइल एक और बना के मुझे दे देगा। ठीक है, मैं कहूँ ठीक है। और ये क्या है, सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है, जैसे कि मैंने कोई पेज सिलेक्ट किया, जैसे कि ऐसे टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किए, इसको मैं एक बार क्लोज करने जा रहा हूं आपको समझाने के लिए। जैसे मैंने ऐसे सिलेक्ट किया, ऐसे 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 ऐसे, मतलब कि फॉर एग्जांपल 1 मिनट रुकिए, मैं आपको समझाता हूँ पेस्ट करके। जैसे मेरे पास ये डेटा, इस डेटे को मैंने इतना ही प्रिंट निकालना है, मैंने इतना प्रिंट निकालना। ठीक है, मैंने क्या करूंगा, कंट्रोल बी और कंट्रोल पी करके मैं सिलेक्शन पे जाके क्लिक कर दूंगा। अगर प्रिंटर अटैच है तो सिलेक्शन ऑप्शन अपने आप उठाएगा। ठीक है, और सिलेक्शन पे जाके क्लिक कर दिया, मतलब सिलेक्ट एरिया को प्रिंट निकालना। ठीक है, फिर नीचे आ गया पेजेस, ये बोल रहा है कि कितने पेजेस, कहां से कहां तक पेजेस हमने प्रिंट करवाने हैं। फिर हमने क्या करना है, हमने पेजेस पे क्लिक करना है। पेजेस पे क्लिक करके हमने टाइप कैसे करना है, पेजेस के अंदर हमने ऐसे टाइप करना है, जैसे मेरे पास मान के चलो आप, जैसे 200 पेजेस की आपको पीडीएफ बताई थी मैंने, हाँ बोल लीजिए आपको 200 पेजेस की पीडीएफ। 200 पेजेस में मैंने मेरे पास जो पेज है वो मेरे पास 160 तक के पेज पड़े हैं, और बाकी जो रह गए हैं 40 पेज वो मुझे बाहर निकालने हैं, वो मुझे प्रिंट निकलवाने हैं। ठीक है, अब मेरी हिंदी और पंजाबी मिक्स है, तो सिर्फ कोऑपरेट करो और समझो इस बात को, उस पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिए। जैसे कि मैंने 160 पेजेस मेरे पास ऑलरेडी हैं, और पीछे जो पेज मेरे पेंडिंग रह चुके हैं वो कौन से, 40 पेज मेरे पेंडिंग रह चुके हैं। अब मैंने 40 पेज अपने प्रिंट करवाने हैं। मैं वहां पे पेजेस जो आपको पहले ऑप्शन दिखाई गई थी ना, ये वाली, जैसे कि प्रिंट वाली, ये वाली पेजेस पेज, इसमें हमने कैसे टाइप करना है, इसमें हमें जितने भी पेज पेंडिंग रह चुके हैं, मैं बोलूंगा कि 161 से लेके और मुझे 200 पेज तक मुझे प्रिंट चाहिए, मैं इसी फॉर्म में इसको लिखूंगा। ठीक है, फिर क्या है, ये चाहिए फॉर्म उसमें फिल करके फीड अप करके मुझे प्रिंट की ऑप्शन में जाके ओके कर देना है। ठीक है, फिर करंट पेज का क्या मतलब है, जो मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, जो मेरी मतलब के डिस्प्ले पे नजर आ रहा है, उसको बोलेंगे हम करंट पेज, उसको करंट पेज देके निकाल देंगे। ठीक है, फिर राइट हैंड साइड क्या आ गया जी, राइट हैंड साइड आ गया अपना नंबर ऑफ कॉपीज, मतलब जैसे 200 पेज की मैंने आपको एक पीडीएफ बताई थी, 200 पेज यानी कि एक सेट। ठीक है, उसका एक सेट बनता है 200 पेज, यानी कि नंबर ऑफ कॉपीज कितनी निकलवानी है आपने, आप यहाँ पे टाइप कर दो, मुझे 5 चाहिए नंबर ऑफ कॉपीज, नंबर ऑफ सेट, जो मैंने 200 पेज का आपको सेट बताया था ना, वो नंबर ऑफ सेट मुझे 2 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, वो आपके ऊपर है, आपको कितने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे हमने वो टाइप कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ टाइप कर दिए फॉर एग्जांपल 200 300 जितने भी है, यहाँ पे मैंने 4 टाइप कर दिए, 4 चाहिए मुझे, 4 सेट निकाल देंगे भी। ठीक है, बट मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो सेट कैसे निकालेगा, मतलब एक पेज को 4 बार टाइप करेगा या क्या करेगा, मतलब कि पहले 200 निकालेगा, फिर 200 निकालेगा, फिर 200, फिर 200, ऐसे 4 सेट कैसे निकालेगा वो, ये तो मेन बात हो गई है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुलेट नजर आ रहा है ना आपको, ये रहा कुलेट ऑप्शन को हमने क्लिक कर दिया, फॉर एग्जांपल कुलेट ऑप्शन को हमने क्लिक कर दिया, वो क्या करेगा, वो 200 पेज पहले निकालेगा, एक सेट बनाएगा, फिर 200 पेज निकाल कर 2 सेट बनाएगा, फिर 200 पेज निकालेगा तीसरा सेट, फिर 200, फिर 4th सेट में आपको ले जाएगा। अगर हमने कुलेट पे क्लिक नहीं किया, वो क्या करेगी मशीन, पहले पेज की 4 कॉपीज करेगा, दूसरे पेज की 4 कॉपीज करेगा, तीसरे पेज की 4 कॉपीज, फिर क्या होगा, उसने ऐसे ही पेज सारे निकाल देने, फिर अपने अपने सेट ऐसे खिला लो, बेड पे खिला लो, फ्लोर पे खिला लो, जहां मर्जी खिला लो, टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है वो, बाद में क्लिक करता रहो, उसके पेज के ऊपर ये पेज आएगा, उसके पेज के ऊपर पेज आएगा। इसीलिए ये क्या होता है, लैक ऑफ नॉलेज की बात होती है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कुलेट का सही वर्क कहाँ पे यूज करना है। ठीक है, सारा कुछ करने के बाद हमने क्या करना है, प्रिंट ऑप्शन को दबा देना है। प्रिंट ऑप्शन दबाने के बाद हमारा क्या आएगा, वो जितने भी हमें सेट चाहिए, जितने भी हमें कॉपीज चाहिए, वो निकलनी शुरू हो जाएगी, प्रिंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एग्जिट। एग्जिट मतलब क्या होता है, फाइल हमें क्या सिखाती है भी, एग्जिट होने के बाद आप नोटपैड की फाइल को बाहर निकाल सकते हो, मतलब नोटपैड की फाइल से बाहर निकल सकते हो, नोटपैड ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारी, एडिट। एडिट का क्या मतलब होता है, जो हमने टाइप किया उसको हम किस फॉर्म से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, वो हम फॉर्म यहाँ पे सीखेंगे। पहले आ गया अंडो। अंडो क्या होता है, जैसे कि कोई मिस्टेक होगी मुझसे, जैसे कि मुझसे ये नाम रेज हो गया, ये नाम रेज हो गया, अब मैं इसको टाइप करने के लिए इतना टाइम तो नहीं है मेरे पास, इसको फिर दोबारा मैं टाइप करूंगा। इससे अच्छा क्या है कि मैंने कंट्रोल जेड कर दिया। जैसे ही मैं कंट्रोल जेड करूंगा, जो मुझसे गलती हुई है उसको दोबारा वो सेट कर देगा, उस गलती को दोबारा सेट कर देगा। और मैं भी, हमारी लाइफ में भी कंट्रोल जेड होता तो आज दुनिया कहाँ की कहाँ होती। लाइफ में अंडो बटन भगवान ने लगाया ही नहीं है, अगर लगा देता तो हम अपनी गलतियों, और जो लोग गलतियां करके पछता रहे हैं उनको पछताना ना पड़ता। जैसे कि मैं अब इसको मैंने रिलीज कर दिया था, मैंने इसको टाइप करने में क्यों टाइम वेस्ट करूं, क्यों पछतावा करूं, इससे अच्छा क्या है कि अंडो ही बटन दबा दूं। उसके बाद आता है कट कॉपी पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट का रिलेशन इनमें तीनों में आपस में है, कट कॉपी पेस्ट। फॉर एग्जाम्पल कट, कट का क्या मतलब होता है, जैसे कि एक मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए इसको थोड़ा सा डाटा कम करने जा रहा हूं, ज्यादा हो गया है इसलिए समझने में थोड़ी दिक्कत ना आई। जैसे कि ये मैंने कर दिया कट, यहाँ पे गया, एडिट पे गया और इसको कर दिया मैंने कट। कट की शॉर्टकट फॉर्म, बच्चों जितनी भी शॉर्टकट फॉर्म है इसको आपने एक कॉपी पे उतारना है और इसको इसी तरह रट लेना है, क्योंकि ये सभी शॉर्टकट्स है वो आगे जहां पे भी जोन सा भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, कहीं पे भी आपको ये शॉर्टकट्स है, ये आपका साथ नहीं छोड़ेगी। ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कट। कट मैं यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकता हूँ और कट मैं शॉर्टकट्स के साथ भी कर सकता हूँ। मैंने शॉर्टकट्स के साथ ही करूंगा। पहले मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, ये सिलेक्ट हो गया, इसको करूंगा कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स कर दिया, कट क्या होगा, ये यहां से इसने मतलब के रेज हो गया। ये फॉर एग्जांपल अगर मैं टेक्निकल में आपको समझाऊंगा वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, मतलब ये सोचो कि कट के ही साथ ये क्या होगा, रेज हो गया। अब मैं इसको क्या करूं, कट हो गया, इसको क्या करूं मैं, अब इसको पेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने एक चीज उठा ली और उसको रखना भी पड़ेगा ना, जैसे मैंने ये उठा लिया कुछ, उसको रखूंगा भी ना, कहीं भी मैंने उठा के रखा हुआ है ये चीज। ठीक है, उसको रखना है, रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल वी। कंट्रोल वी का क्या मतलब होता है, ये होती है पेस्ट। जैसे कि मैं नीचे रखने जा रहा हूं, यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी किया, मैंने इसको यहाँ पे चिपके दिया, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, और अब बात देखिए कॉपी की। मैं यहाँ पे गया, इसको मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं एडिट पे गया, एडिट पे जाके मैंने क्या किया, इसको कॉपी, कॉपी कर दिया, कॉपी हो गया। अब देखो कट से क्या हो गया था, ये रेज हो जाता था, बट कॉपी से ये रेज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसने उस टेक्स्ट को कॉपी कर लिया उठाने की बजाय। अगर ये उठा लेता तो कट फॉर्म में चला जाता, बट इसने क्या किया, उस टेक्स्ट को ही कॉपी कर लिया। ठीक है, इस टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, दोनों को, कट और कॉपी को डील कौन कर रहा है, एक ही चीज कर रही है, वो क्या है, पेस्ट। ये हमने क्या किया, कंट्रोल प्लस वी, ये हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट को हम कितनी बार मर्जी कर सकते हैं, जितनी बार करना है उतनी बार कर सकते हैं, पेस्ट का कोई इशू नहीं है। ठीक है, कट कॉपी, ये इन दोनों को कौन मतलब डील कर रहा है, पेस्ट, जिसकी शॉर्टकट फॉर्म क्या है, कंट्रोल प्लस वी। आपने ये चीजें देख लेनी है। डिलीट का तो मतलब आपको पता ही है, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, डायरेक्ट मैं डिलीट बटन भी प्रेस कर सकता हूँ अपने कीबोर्ड से, और डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक बटन भी क्लिक कर सकता हूँ, जैसे मैंने कर दिया है डिलीट। ठीक है, अब देखो भाई मुझे गलती हो गई, मैंने ना गलत वर्ड को डिलीट कर दिया, जो कि करना नहीं था। अब मुझे वो भी नहीं पता भी उसमें जो स्पेलिंग थे वो क्या थे। ठीक है, कौन सा मेरे जो करने जा रहा था वो हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारा डाटा होता है ना, पैराग्राफ बना होता है 400 500 700 वर्ड्स का। ठीक है, हमें काम कितनी जल्दी होती है, जल्दी जल्दी हमने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, वो देखा कि वो चीज तो वहीं पे पड़ी हुई है। ठीक है, इसलिए
इसलिए मैं उसको वापस लाने के लिए कौन सा बटन प्रेस करूंगा, मैंने आपको बोला था ना, जो गलती कर देता है उसको दोहराए मत, उसको वापस पश्चाताप के लिए लेके आए। ठीक है, वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड में क्या मतलब होता है, अंडू। ठीक है, उसको हमने अंडू कर दिया और डिलीट भी समझ लग गया आपको। इसी के साथ साथ रिवाइज में अंडू बटन भी आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, फिर नीचे आ जाइए फाइंड। फाइंड ये आ गया सर्च विद बीइंग। सर्च विद बीइंग का क्या मतलब होता है, कोई हमने वर्ड सिलेक्ट किया, ये मैंने अपना वर्ड सिलेक्ट किया, वर्ड सिलेक्ट करके मैंने क्या किया, सर्च विद बीइंग, मतलब कि एक इंटरनेट के साथ ये पेज कनेक्ट हो जाएगा और इस वर्ड का मुझे मीनिंग बता देगा, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सीधा भी इसको कॉपी पेस्ट करके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड। फाइंड का क्या मतलब होता है, कोई हमें नाम फाइंड करना, यानी कि आप फॉर एग्जांपल ये सोचिए कि मैंने फाइंड करना है। फाइंड की शॉर्टकट फॉर्म क्या होती है, कंट्रोल प्लस एफ। मैं आपको शॉर्टकट फॉर्म बता रहा हूं और अपने साथ साथ अप्लाई कर रहा हूं, ये चीजें आपने ही नोट करनी है बच्चों, ये चीजें कोई भी नहीं बताएगा आपको। ठीक है, फाइंड फाइंड पे मैं क्लिक करके समझाऊंगा, आपने क्या करना है, शॉर्टकट्स। अगर मैं इस वीडियो में शॉर्टकट्स यूज करने लग गया फिर आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये देखो फाइंड और ये इसकी लिखी हुई शॉर्टकट्स। विद शॉर्टकट्स के साथ ही आपको नोटपैड में बहुत अच्छे से समझाया गया है नोटपैड को। ठीक है, और मैं इसको जो एलैबोरेट कर रहा हूँ वो सीधा ही माउस के साथ क्लिक करके कर रहा हूं। बट बच्चों आपने ज्यादा से ज्यादा कीबोर्ड से वर्क करना है। कीबोर्ड से वर्क करने वाला बच्चा हमेशा स्मार्ट माना गया है उसके वर्किंग स्टाइल में। तो आप कीबोर्ड से ही हैबिट डालो कि मैं जो भी काम करूंगा मोस्टली 90, 95, 98% कीबोर्ड से ही उसको मैं सोल्व करूं। ठीक है, आशीष कंप्यूटर सेंटर में यही सिखाया जाता है, जो काम हमने 90, 98% जो बच्चे हमारे कर भी रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो काम सभी काम कीबोर्ड से कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ट्रस्ट के लिए मैं कल परसों जब भी मैं फ्री होऊंगा आपको वीडियो डाल दूंगा कि मेरे बच्चे कैसे काम कर रहे हैं और मेरे स्टूडेंट है वो कीबोर्ड पे कैसे स्मार्ट वर्क करते हैं। ठीक है, आपके लिए वीडियो बनानी जरूरी होती है क्योंकि सारा दिन मतलब कि 5:30 बजे हमारा सेंटर ओपन हो जाता है और स्टूडेंट आने शुरू हो जाते हैं। मैंने उसको क्लासेस वगैरह लगानी स्टार्ट कर देता हूँ, फिर शाम को फ्री होता हूँ, फिर आपकी मुझे फिक्र होती है, बच्चे देखने वाले होंगे, वो देख रहे होंगे भी सर ने क्लास 4 तो पता नहीं कब डालेंगे, इसलिए मैं आपको क्लास फिर चला आया। और सॉरी बच्चों अगर मैं 1-2 दिन मिस कर जाऊं क्लास के लिए तो उसके लिए आप समझ लेना कि सर बिजी होंगे या वो कुछ ऐसे काम में फंसे होंगे जो तभी वो वीडियो नहीं बना सकते। ठीक है, बट मैं आपको प्रॉमिस किया है कि आपको जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स है वो एक एडवांस वे से सिखाने का आपको प्रॉमिस किया, जो कि मैं आपको सिखा के रहूंगा। और वो भी ऐसे नहीं, मतलब पार्ट टू पार्ट में नहीं, जो वर्क है एमएस वर्ड है, ठीक है, एमएस वर्ड है, एमएस पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेल है, ठीक है, ये नोटपैड है, वर्डपैड है, जो भी माइक्रोसॉफ्ट में जो भी 2013 कर रहे हैं हम, 2013 भी करेंगे, 2016 भी करेंगे, 2019 भी करेंगे, 2021 में भी मैं आपके साथ वार्तालाप या बातचीत में करता रहूंगा। आप वीडियो के साथ टच रहिए। ठीक है, चलो आगे करते हैं हम काम। फाइंड। फाइंड का क्या मतलब होता है, यहाँ पे मैंने क्लिक करने के लिए मैंने आपको बताया आपने ये काम करना है कीबोर्ड के साथ। फाइंड पे मैंने क्लिक किया, फाइंड पे क्लिक करके हमें क्या मिला, पहले ये देखो कि सबसे पहले कोई भी ऑप्शन भूली हो ना, अब ये देखा करो भी सबसे टाइटल बार देखा करो भी फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है, ढूंढना। ढूंढना पंजाबी में होता है लभना। ठीक है, फाइंड का मतलब फाइंड करना, ढूंढना या लभना पंजाबी में। ठीक है, फाइंड बट मतलब बोल रहा है कि क्या फाइंड करना है आपने, हमने यहाँ पे डाल दिया भाई हमने यहाँ पे फाइंड करना है ट्रेनिंग। ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग ज्यादा हमने ट्रेनिंग फाइंड करना है। यहाँ पे डायरेक्शन देनी है कि ट्रेनिंग लिखा कौन सी साइड हुआ, अप साइड लिखा हुआ, फिर हमने करना फाइंड नेक्स्ट। ठीक है, जैसे भी हमने फाइंड नेक्स्ट किया और वो क्या हो जाएगा, वो हाईलाइट हो जाएगा हमारे पास, सामने आ जाएगा भी, हमें पता लग जाएगा भी ट्रेनिंग हमें मिल गया है। ठीक है, ट्रेनिंग मिल गया है, फिर करेंगे फाइंड नेक्स्ट, कहां पे हमने ट्रेनिंग ओवर लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमें क्या देता है, ये हमें सिखा देता है कहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर वहां पे गए हम
और एडिट में जाके देख लेना। फिलहाल मैं आपको एक शॉर्टकट से बताता हूँ। अगर मैं F3 दबाता हूँ, ये क्या करता है, आगे की तरफ बताता है, ये आगे की तरफ कहाँ पे ट्रेनिंग लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं शिफ्ट F3 प्रेस करता हूँ, ये हमें पीछे की ओर बताता है, पीछे की ओर कितनी बड़ी ट्रेनिंग लिखा हुआ है। ये फाइंड के ऑप्शन है। F3 का क्या काम करता है, वो हमें आगे की तरफ बताता है भी पैरे में आगे आगे कहाँ पे ट्रेनिंग लिखा है। और शिफ्ट F3 में क्या बताता है, वो पीछे की तरफ बताता है कि पीछे की तरफ कहाँ कहाँ पे ट्रेनिंग लिखा था। ठीक है, और ये हो गया हमें पूरा इसका अराउंड, मैच केस भी हो गया और वर्ड अराउंड भी हो गया। ठीक है, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो फाइंड नेक्स्ट अपने आप बताया जाएगा। ठीक है, और इसको मैंने कैंसिल किया और दो ऑप्शन जो आपको मैंने बोले थे, फाइंड फाइंड नेक्स्ट का क्या मतलब होता है F3, और फाइंड प्रीवियस, फाइंड प्रीवियस मतलब पिछला, फाइंड नेक्स्ट मतलब आगे। ठीक है, फिर आ गया रिप्लेस। रिप्लेस का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल रिप्लेस का क्या मतलब होता है, ट्रेनिंग की जगह, यानी कोई भी हो यार, कुछ भी आप यहाँ पे कोई भी चीज चेंज करना चाहते हो ना, इसमें रिप्लेस हो जाती है। पहले क्या होता है फाइंड वर्ड, फाइंड वर्ड को हम मान लेते हैं कि चलो फाइंड वर्ड को ही हमने ट्रेनिंग को ही हमने चेंज करना है। फाइंड वर्ड रिप्लेस विद, किसके साथ हमने रिप्लेस करना है। ठीक है, इसको मैंने कर दिया फाइंड को आशीष कंप्यूटर, यहाँ पे कर दिया मैंने सेंटर। ठीक है, आशीष कंप्यूटर सेंटर, ये ऑप्शन समझे। पहले करता है, पहले फाइंड कराएगा ये कौन से को चेंज करना है, किसको चेंज करना है। ठीक है, अगर इसको चेंज करना है तो रिप्लेस करेंगे, अगर हमने सारे ही रिप्लेस करना है फिर हम कर देंगे रिप्लेस। और देखो आशीष कंप्यूटर सेंटर 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 सेंटर, जहां पे हमने ट्रेनिंग था वहां पे सभी पे सेंटर सेंटर आना शुरू हो चुका है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है, और इसको अगर हम शॉर्टकट से अप्लाई करेंगे और शॉर्टकट से बहुत अच्छा और बहुत स्मार्ट वे से हमें पता लगेगा कि हाँ भी कुछ है। अगर मेरे पास जो मेरा स्टूडेंट है वो कहीं पे भी मतलब के कोई प्राइवेट जॉब में, प्राइवेट ऑफिस, गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, क्लरिकल पोस्ट, कहीं पे भी हमारे सेंटर का स्टूडेंट जाएगा, वो हमेशा कीबोर्ड से ही वर्क करेगा। 100 में से 95% हमारे जो स्टूडेंट है आशीष कंप्यूटर ट्रेनिंग पॉइंट के, वो सारा वर्क कीबोर्ड से करते हैं और करते बहुत स्मार्टली से। ऐसे नहीं है कि एक ऑप्शन दबाई और बैठे रहे उसको ढूंढते रहे भी क्या दबाएं अब, ऐसे नहीं है। पूरा एकदम बोलते हैं ना करंट है भाई, मतलब पूरा ऐसे करंट कहां से कर दिया, हाँ जी ये वो एकदम से फर्स्ट क्लास जाता है। ठीक है, इसलिए कि मैं जो बच्चे मतलब मिसगाइड हो रहे हैं, ठीक है, मतलब उनको नहीं बताया जा रहा है, बताया जा रहा भी है कि नहीं बताया जा रहा है, उनको बेसिक में ही रखा गया है, छोटे छोटे कंसेप्ट में ही रखा गया है। उसको छोटे कंसेप्ट से बड़े कंसेप्ट में लेके जाने के लिए आशीष कंप्यूटर सेंटर का साथ होना बहुत जरूरी है। इसलिए आशीष कंप्यूटर सेंटर ने ये स्टेप उठाए हैं। आई होप ये स्टेप हमेशा अपवर्ड जाए और बच्चों को नॉलेज देके उनको एक अच्छी सिचुएशन, एक अच्छी प्लेस पे उसको बैठाएं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले अब क्या होगा, सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का क्या मतलब होता है, सिलेक्ट ऑल का मतलब होता है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल मतलब सारा कुछ जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी शॉर्टकट फॉर्म क्या है, Ctrl+A। ठीक है, वो क्या है, सिलेक्ट ऑल। टाइम एंड डेट, टाइम एंड डेट मतलब हमने टेक्स्ट लिखते 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 हमें टाइम एंड डेट की नॉलेज वो पड़ गई, मतलब जरूरत पड़ गई हमें, यहाँ पे हमें टाइम एंड डेट देना है जो करंट चल रहा है। अब देखिए F5 टाइम एंड डेट की शॉर्टकट फॉर्म है, इसको आप याद रखिए F5 मतलब ये जो हमें करंट टाइम चल रहा है ना, जैसे थर्सडे जुलाई, ये नीचे देखो बिल्कुल टास्क बार के राइट हैंड साइड पे नीचे आ गया मैं, यहाँ पे देखो, हाँ, थर्सडे जुलाई 27th 2023 यहाँ पे आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे गया, क्लिक यहाँ पे गया F5, और ये हमें सेम पोजीशन ही दे देगा जो हमारा टाइम जो करंट चल रहा है। ठीक है, ये हमें सब कुछ होगा। देखो बच्चों, मैं कर रहा हूँ माउस से। ठीक है, माउस से मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ। सिखाने के लिए मुझे माउस यूज करना पड़ रहा है। अगर मैं शॉर्टकट्स यूज करने लग जाऊं फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, पता नहीं सर ने कौन सा बटन प्रेस कर दिया। वो फिर वीडियो एडिटिंग में जाऊंगा, एक एक वर्ड टाइप करूंगा, भी मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे किया। उससे अच्छा है कि मैं आपको लिस्ट में ही दिखा देता हूँ, ये शॉर्टकट्स है, ये शॉर्टकट्स आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट में चलते हैं। फिर क्या आ गया हमारे पास, फॉर्मेट।
फॉर्मेट के बीच हमें क्या मिला, वर्ड रैप। वर्ड रैप का क्या मतलब होता है, जैसे मैं वर्ड रैप पे क्लिक हटा देता हूँ। वर्ड रैप का क्या मतलब हो गया, जो वर्ड की लिमिट थी, जो हमारी डिस्प्ले की लिमिट थी, तो डिस्प्ले ऐसे जा रही है, डिस्प्ले जैसे जितने इंचेस की भी डिस्प्ले होगी आपके पास, 19 21 इंचेस जितने भी आपके पास इंचेस डिस्प्ले होगी, उसको कवर किए बिना उससे आउट ऑफ रेंज चला जाना। ठीक है, वो क्या होता है, हमने वर्ड रैप नहीं किया। वर्ड रैप का मतलब समझिए, जैसे हम चपाती को रैप करते हैं, रैप का मतलब क्या होता है, उसको एक बाउंड्री में समेट देते हैं, मतलब कि 1 बाय 1 जैसे हो गया, हमने उसको एक रैप कर दिया। रैप मतलब उसको बाउंड्री में सब कर दिया, फिर इसके बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगी, वो क्या हो गया, वो रैप हो गया। ठीक है, उसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं, रैप रैप करो, गिफ्ट रैप करो, ये रैप करो, वो रैप करो, उसको दायरे में समेट देना। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं, जा कंप्यूटर की दुनिया में ये वर्ड आया है जिसको हम बोलते हैं वर्ड रैप। वर्ड रैप का क्या मतलब होता है, ये जैसे ये मेरी स्क्रीन है, ये स्क्रीन है मेरी लैपटॉप की, लैपटॉप या डेस्कटॉप या किसी की भी स्क्रीन हो, जरूरी नहीं है कि लैपटॉप की स्क्रीन में होगा, डेस्कटॉप में हो, कहीं पे भी हो, जहां पे भी अपने वर्ड रैप मिला आप उसका यूज ले सकते हो बहुत अच्छे से। और हमने लिया है, देखो वर्ड रैप पे क्लिक किया, यहाँ पे टिक हटा हुआ है, अगर हम टिक लगा देंगे, अब इस बाउंड्री के बाहर कोई भी वर्ड नहीं जाएगा। जैसे मैं लिखने की भी कोशिश कर रहा हूँ के, ठीक है, इसके बाहर नहीं जा रहा। ठीक है, वर्ड रैप का हमें ये यूजेस मिला है। फिर हम फिर गया हम फॉन्ट में। फॉन्ट में सबसे अच्छा आपको क्या है, फॉन्ट एडिटिंग, भी फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट का साइज, ये हम सब कुछ देख सकते हैं इसमें। सबसे पहले ऑप्शन क्या आ गई हमारी, फॉन्ट, मतलब कि हमें फॉन्ट कौन सा चाहिए ये हम डिसाइड करेंगे इसमें। ठीक है, ये हमें बहुत लंबी लिस्ट दी हुई है, जैसे मैंने ये फॉन्ट चूज किया, ठीक है, फिर बोलेगा फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल मतलब रेगुलर, जो रेगुलर यूज होते हैं, फॉन्ट स्टाइल जो रेगुलर, इटैलिक हो गया, बोल्ड हो गया, इटैलिक एंड बोल्ड। ठीक है, ये चीजें आपको पता ही होगी, ये मुझे एलाबोरेट करने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सब टाइम वो वेस्ट है। अगर इसी पे मैं बैठा रहा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए। फिर आगे हमारा साइज। साइज का क्या मतलब होता है कि जो हमारी टेक्स्ट का साइज है, ये वाला साइज है, इसका साइज हमें कितना रखना है, और ये हमें डिसाइड कर सकते हैं, जितना भी हम रखना चाहते हैं उतना हम रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे ओके। और जितना हमें, जो हमें फॉन्ट चूज किया, जो हमें फॉन्ट स्टाइल लगाया, और जो हमें क्या किया, साइज साइज चूज किया, वो हम यहाँ पे सामने देख सकते हैं, हमने क्या, कौन सी ऑप्शन को हमने एक्टिव किया है, कौन सी फॉर्मेट में जाके कौन सी ऑप्शन को हमने एक्टिव किया है और सिलेक्ट किया है, वो हमें सामने दिख रहा है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं, हमारे पास दो ही ऑप्शन थी, और अब चलते हैं हमारे पास व्यू। व्यू में हमें क्या मिलेगा, व्यू में हमें दो ऑप्शंस मिलेंगे, जूम और स्टेटस बार। देखो, जो नोटपैड में हम इसका साइज है, जो फॉर्मेट में हमने देखा था, उस साइज को हम कैसे सेट कर सकते हैं, जैसे कि कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो साइज क्या होगा, मतलब के साइज बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब साइज इंक्रीज होगा। कंट्रोल आउट करेंगे तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर रिस्टोर डिफॉल्ट जूम, मतलब जैसे पहले था जो डिफॉल्ट होता है वैसे ही हो जाना। मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने कंट्रोल दबाया, फिर प्लस दबाऊंगा, साइज इंक्रीज हो रहा है, कंट्रोल दबाऊंगा, माइनस दबाऊंगा, साइज डिक्रीज हो रहा है, कंट्रोल दबाऊंगा, 0 दबाऊंगा तो साइज क्या होगा, जो हमारा पहले था वही हमें सामने देखने को मिल रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार में हमें क्या देखने को मिल रहा है, स्टेटस बार में यहाँ पे देखिए, बिल्कुल टास्क बार के ऊपर क्या होती है, एक स्टेटस बार होती है। अगर हमें उसको शो करवाना है और यहाँ पे हम टिक लगा देंगे, वो स्टेटस बार क्या हमें शो करने लगी, BLN3 नंबर, कॉलम नंबर 23। ठीक है, जो हमें साइज है वो इतना है, विंडो का नाम आ गया, UTF-8 हमें मिल गया है। ठीक है, वो किस में मिला है, हमें स्टेटस बार में मिला है। हेल्प में जाओ, व्यू हेल्प, सेंड फीडबैक अबाउट नोटबुक, नोटपैड, ये हमें बताएगा कि व्यू हेल्प हम किस तरह से यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। सेंड फीडबैक, अगर फीडबैक उसको देना हो तो सेंड कर सकते हैं। अबाउट नोटपैड का क्या मतलब होता है, भी नोटपैड के बारे में हम जान सकते हैं, अभी नोटपैड क्या है, नोटपैड के बारे में, विंडो 10 के बारे में जानेंगे। यहाँ पे लिखा होगा पेंडिंग, एग्जिस्टिंग, जो भी नोटपैड के बारे में अच्छी चीजें लिखी होगी, जो भी नोटपैड के बारे में इसने बताया होगा, कौन सा वर्जन है, वो सभी कुछ यहाँ पे हमने दिया होगा। वो अपने पहली बात तो आपकी इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, इसको कर देंगे हम क्लोज।
ठीक है। और इसमें कई मैंने आपको वर्ड क्लास 3 में इसमें बताया गया कि फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं वो नोटपैड के थ्रू मैंने समझाया था। ठीक है, नोटपैड में कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं एज ए स्मार्ट वर्क, स्मार्ट अपने आप को वर्क में स्मार्ट दिखाने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए। कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें नोटपैड हमें हेल्प करता है वो काम करने के लिए। जैसे मैंने एक एमडी नाम यानी मेक डायरेक्टरी मतलब कि फोल्डर, अनलिमिटेड फोल्डर, मल्टी फोल्डर मैंने आपको बना के दिखाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है आप वो वीडियो देख सकते हो और उसमें मैंने नोटपैड में जो जो काम किया है वो आप देख सकते हो। ठीक है, और ये कंसेप्ट हो गया हमारा नोटपैड का क्लोज्ड। अब आपका सारा टॉपिक नोटपैड का क्लियर हो चुका है। हमने फाइल सेव की थी आशीष कंप्यूटर नाम पे, वो भी आपको पता लग गया। नोटपैड के टाइटल के बारे में पता लग गया। अगर फिर भी आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट हो तो मैं क्या करता हूँ, आप मुझे ना कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए कि सर मुझे ये चीज समझ नहीं लगी है। आई होप के कुछ टाइम होगा मैं आपका उसका रिप्लाई नेक्स्ट क्लास में आपको दे दूंगा। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चे नॉलेज ले रहे हैं और बच्चे कुछ सीख रहे हैं। ठीक है बच्चों, और मैं चलता हूँ अब। ओके बाय, टेक केयर, बाय।